हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए डायमेंशन का थर्ड यूज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोगों को इस्टेब्लिश द फार्मूला सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज बाय डायमेंशनल मेथड मींस विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना अर्थात सूत्र ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला हम लोग जानकारी लेते हैं कि F इक्वल m इंटू ए होता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि F जो है वो आपका दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। किस पर? m पर और a पर। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे बाई डायमेंशनल मेथड प्रूव हो सकता है ये हमें देखना है। तो फिर से एक बार समझिएगा, हमें पता चला कि F है दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे F प्रोपोर्शनल m की पावर स्मॉल a। ध्यान रखिएगा स्मॉल a यहाँ भी है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऊपर जो पावर लगी हुई है वो हमारी डायमेंशन क्लियर करती है। सेकंड है F प्रोपोर्शनल a की पावर b। अभी देखिएगा बाई डायमेंशनल मेथड बड़े आराम से हम लोग ये फार्मूला डिराइव करेंगे। और भी कई फार्मूले में ले सकता था, दिमाग में मेरे ये आया तो मैंने यही ले लिया। तो F प्रोपोर्शनल सबमिट करेंगे m की पावर a की पावर b। अगली इक्वेशन में आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा कि m इक्वल m की पावर a की पावर b। आप लोग जानते होंगे या पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट इसमें ऐड होता है। तो ये आपका f इक्वल k m की पावर a और a की पावर b आ गया। हमें सब पता है इसमें सिंबल्स क्या है, f फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है और k कांस्टेंट है। तो k कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड में हमें डायमेंशन रखनी है, तो यहां लिखेंगे पुट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में आपको दोनों साइड की डायमेंशन रखनी है। तो देखिए फिर एक बार क्लियर कर दूं, जिनको भी डायमेंशन नहीं आती है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, इसलिए आप पिछले वीडियो में जाकर डायमेंशन जरूर सीखिए। F की डायमेंशन कैसे निकलती है ये भी मैंने पीछे बताया, बाई फार्मूला निकलती है। M की डायमेंशन तो हमें पहले से लर्न रहती है। K की कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है तो m की पावर a लग जाएगा यहाँ पर। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT की पावर -2 होती है तो पावर b लग जाएगा। अब इस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन पावर्स को इसमें, तो m की पावर a और एक में ब्रैकेट में कर लेंगे l की पावर b और t की पावर -2b। चेक करिएगा सभी लोग, m l t की पावर -2 ये आया आपके सामने। अब इसमें कंपेयर करना होगा हमें पावर को, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में पावर को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ देख सकते हो जब कुछ नहीं होता तो 1 लेट करते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 लेट होगा, तो a की वैल्यू आ गई 1, स्मॉल a की वैल्यू आ गई 1। और जरा चेक करिएगा b की वैल्यू 1 आ रही है। आप अगर तीसरी इक्वेशन से भी निकालेंगे, मींस तीसरे स्टेप से निकालेंगे तो भी 1 ही आएगी b की वैल्यू। चेक कर सकते हो, ये देखो कटेगा तो b की वैल्यू 1, तो एक तो निकल आई थी, एक से ही काम चल जाता। अब a और b की जो वैल्यू है उसको इसमें रिप्लेस करना है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो k m की पावर 1 a की पावर 1 मीन्स हमारा फार्मूला डिराइव हुआ F इक्वल k m a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा F इज इक्वल टू k m a। अगर आप k की वैल्यू 1 ले लें तो यहां पर हमें वही फार्मूला मिलेगा जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, F इक्वल m इंटू a। तो ये हमारे पास डायमेंशन का थर्ड यूज आया। मैंने बहुत ही इजी मतलब फार्मूला लेकर आपको समझाया है। आप लोग इस तरीके से एक न्यूमेरिकल और लगा सकते हो, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g से। इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर जब क्वेश्चन ये बोला जाता है तो इसमें m भी छिपा होता है, मींस t जो है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, m
L और G। तो T प्रोपोर्शनल आता है M की पावर A, T प्रोपोर्शनल आता है L की पावर B और T प्रोपोर्शनल आता है G की पावर C। तो तीन कंडीशन लेकर आप लोगों को ये प्रूव करना है। अगर आपको ये नहीं क्लियर होता तो मैं अगले वीडियो में आपको इसको जरूर बताऊंगा।